एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज इसकी हमारी सेकंड क्लास है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। स्टेप्स हमारे टिप्स पे होने चाहिए कि ये हम कैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। मुझे आज आपको पास पेपर्स करवाने हैं। रेफरेंस ले लीजिए कि ये पास पेपर का हम कौन से ईयर का क्वेश्चन करने जाएंगे यहाँ पे। तो ये बाय मिस्टेक दिया हुआ, ये 2016 नहीं है, ये 2016 नहीं है, ये 2009 हो सकता है। ये डाउट है मुझे ना असल में इसका ईयर पे। ये 2011 के बाद की किसी ईयर का है, मतलब 10-11 साल पहले ये सवाल आया था। सवाल बहुत आसान है, हमें इसको यहाँ सॉल्व करना है। आपसे सवाल पढ़ें कि क्वेश्चन क्या है। ये पास पेपर की बुक तो हमारी मुकम्मल हो गई। बुक में 3 न्यूमेरिकल्स थे, एक मैंने समझाया था क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और अगर मेरे क्लास के क्वेश्चन को रिवाइज करके सॉल्व करेंगे, स्टेप्स सेम वही हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही हैं। बस ये एक चेंज था उसके अंदर। अब ये पास पेपर को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। अमूमन स्टूडेंट खुद करते हैं अटेम्प्ट इसको, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाऊं, फिर आपको होम टास्क दे दूंगा और आज इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन ये, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। क्वेश्चन ये, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है विच कंटेन्स 80% कार्बन। आप देखो गिवन क्या दिया हुआ है, कार्बन दी हुई है, कितना है 80%, और 20% क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन। इन दो का सम 100 बन रहा है, इसका मतलब कंपाउंड पूरा हो गया। 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन। एक स्टूडेंट ने ऐड किया कि सर ये क्वेश्चन जो है 2010 में आया है। मैं कह रहा हूँ कि इसको खुद देख लीजिएगा किस ईयर का है, मुझे डाउट है, मैंने इसलिए यहाँ पे 2009 लिखा था। अगर 2010 है, ये सिर्फ एक रेफरेंस है कि हमें यकीन हो कि ये पास्ट पेपर्स में से सवाल जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। कोई हम अपने पास से वैल्यूज लेके सवाल नहीं बनाया, बल्कि ये पास्ट पेपर का सवाल है, लेकिन ये एक आसान न्यूमेरिकल है। ओके, न्यूमेरिकल पे फोकस करें, दोबारा टॉपिक पे आ जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन गिवन दिया हुआ है। यहाँ एक चेक किया जाता है कि क्या हमारा कंपाउंड पूरा है। 100% में 80% कार्बन 20% हाइड्रोजन, सम 100 बन रहा है। इसका मतलब थर्ड एलिमेंट यहाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। दो ही एलिमेंट है, एक कार्बन है, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूलर मास इज 30। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन दिया हुआ है। आपको क्या मालूम करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड मालूम करना है। तो अब ये देखना है कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो आप गिवन से स्टार्ट करते हैं ना, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपको परसेंटेज दी हुई है ना, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज से हम मोल वैल्यूज लेते हैं, मोल को सिंप्लीफाई करके एम्पिरिकल फार्मूला और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपको अंदाजा होना चाहिए 3 स्टेप्स में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, 3 स्टेप्स में कैलकुलेशन होगी। हम इस क्वेश्चन का डेटा लेते हैं कि हमें वैल्यूज क्या गिवन है। तो हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं। आपको रिटर्न वर्क करना है, मेरे साथ साथ इसको कॉपी भी कर रहे हैं आप। लिखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन। आप लिखेंगे, लिखने से और अच्छे अंदाज से बात याद रहती है। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या वैल्यू है इसकी, 80%। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कुछ लोगों को टॉपिक इजी लगता है तो बेटा आप इसको करें, जरूर करें, लेकिन साथ साथ चेक करते रहें कि स्टेप्स वही हैं, वैल्यूज वही आ रही हैं, सोल्यूशन वैसे ही हो रहा है।
कुछ अटेम्प्ट करना चाहता है, मैं बिल्कुल अलाउ करता हूँ, आप करें, आपको कोशिश खुद करनी चाहिए। लेकिन जिनको चाहते हैं कि टॉपिक दोबारा एक दफा रिवाइज हो जाए, तो फिर ये रिवीजन असल में हो रहा है। टॉपिक तो हमने उस दिन एंड कर दिया था, हम कोई नया फार्मूला, कोई नई बात यहाँ पे अभी ऐड नहीं कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 20। इसके अलावा एक थर्ड चीज जो गिवन है वो ये मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो हमने लिखा कि हमें मॉलिक्यूलर मास ही बताया गया है 30 है। अब इस न्यूमेरिकल का मुझे सॉल्यूशन करना है। किस स्टेप से स्टार्ट करूंगा? मैं स्टेप की हेडिंग डालूंगा। मुझे मालूम करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट। इन दोनों एलिमेंट की परसेंटेज को मोल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। सर ये काशिफ आए, मैं उनको बोलो कि ये लिस्ट दोबारा स्टूडेंट की बनाए और इसका एक कॉलम्स बनाए। मुझे बच्चों की जरा कुछ अटेंडेंस खुद भी मैन्युअली भी लेनी होती है, देखना होता है, मुझे कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं ताकि मैं रिकॉर्ड बनाऊं। ये काम करके मुझे भिजवा दीजिएगा। ओके बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, इस स्टेप से हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि परसेंटेज तक तो सोल्यूशन दिया हुआ उन्होंने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, पहले मोल किसे मालूम करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। किसी भी एलिमेंट की मोल वैल्यू मालूम करनी है तो परसेंटेज को डिवाइड कर दें उसके एटॉमिक मास से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन की वैल्यू कितनी है? 80। 80 लिखेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12। हमने लिखा कि 80 इज डिवाइड बाय 12। इस 80 को डिवाइड करो 12 से और देखो क्या आंसर आ रहा है। हमारा एक आंसर आ रहा है, उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो तमाम स्टूडेंट देख सकते हैं कि उनका क्या आंसर आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है 6.666। राउंड ऑफ कर लीजिए इसको। क्या वैल्यू बनेगी? 6.67। यू हमने कार्बन की मोल वैल्यू मालूम कर ली, 6.67 मोल ऑफ कार्बन। ओके, ये पहली हमारी कैलकुलेशन होगी। मोल्स वैल्यू कार्बन मालूम कर। अब हमें हाइड्रोजन की मालूम करनी है, वो तो बहुत आसान है। परसेंटेज 20 एटॉमिक मास 1, आंसर 20 मोल आ जाएगा। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है? सेम वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। 20 डिवाइडेड बाय 1, हमारे पास आंसर आ रहा है 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमने सेकंड एलिमेंट की भी मोल वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया, हमारी कैलकुलेशन एंड हो गई। हमें इन कार्बन और हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट रेशो चाहिए क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखें इन दो में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, स्मॉल वैल्यू कौन सी है। इन दो में मोल वैल्यू, मोल नंबर किसके कम है, उसको लीस्ट वैल्यू कह रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए लीस्ट वैल्यू को सबसे डिवाइड किया जाता है। 6.67 इज स्मॉलर देन 20। 6.67 को आप डिवाइड करोगे कार्बन मोल से और हाइड्रोजन से, तो ये एक सिंपल रेशियो आ जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। सिंपल मोल रेशियो इसका हेडिंग होगा और इसको इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं हम। इस स्टेप की हमने हेडिंग डाल दी कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सिंपल मोल रेशियो। फर्स्ट कार्बन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? डायरेक्ट मत किया करें, बेहतर है कि अगर फार्मूला लिखें आप 6.67 डिवाइड बाय 6.71 आंसर आ रहा है। नो, आप पहले फार्मूला लिखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय लीस्ट मोल वैल्यू। अब जब आपने फार्मूला लिखा तो आप बता रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन को डिवाइड करना है लीस्ट मोल वैल्यू जो गिवन है। यू हमने 6.67 को, जो मोल ऑफ कार्बन है, 6.67 से ही डिवाइड किया जो लीस्ट वैल्यू भी है। रेशो 1 आ रहा है। रेशो क्या आ रही है हमारे पास? 1। सेकेंड एलिमेंट इज हाइड्रोजन। सेम फार्मूला यूज करेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय लीस्ट मोल वैल्यू।
हाइड्रोजन की मोल वैल्यू 20 और लीस्ट मोल वैल्यू 6.67। सब चेक करें क्या आंसर आ रहा है। देखिए क्या आंसर आपका आ रहा है, अब मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। आंसर को राउंड ऑफ करना है इन अ होल नंबर। क्या देखिए, जो आंसर आ रहा है इस स्टेप में उसको राउंड ऑफ करना है इन अ होल नंबर। तो देखिए क्या आंसर आपका आ रहा है। ये बातें अंडरस्टूड हैं, आप मैट्रिक करके आए हैं तो इतनी बातें सब जानते ही हैं। ये 2.9985 कुछ व्यू वैल्यू आ रही है, इसको राउंड ऑफ कर लें इन अ होल नंबर, होल नंबर। तो डेसिमल के बाद का डिजिट ग्रेटर देन 5 की वजह से उसको रिमूव करते हुए लास्ट रिटेन में 1 ऐड करेंगे। 1 जब 2 में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे, 3 होल नंबर। तो यूं रेशो आ गई हमारे पास, कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितना है, 3। तो हमने आंसर लिख दिया। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज CH3। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला नहीं मालूम करना था, हमारा असल क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमारा क्वेश्चन है ना कि हमें इसको फाइंड आउट करना है। एम्पिरिकल फार्मूले के इस रेशियो को एक मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीपल नंबर कौन सा है, अब वो पहले फाइंड आउट किया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम एक मल्टीपल मालूम करने जा रहे हैं और उसको मालूम करने का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। इस मल्टीपल को मालूम करने के लिए मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन 30, ये मैं पुट कर दूंगा। एम्पिरिकल फार्मूला जो आपने फाइंड आउट किया है, एम्पिरिकल फार्मूला, इस एम्पिरिकल फार्मूले का मास निकालें कितना है। एक कार्बन का एटम है 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन के 3 एटम है 3 प्लस 3, 12 प्लस 3, देखिए क्या आंसर आता है 15। तो हम 30 को डिवाइड किससे कर रहे हैं, 15 से कर रहे हैं, 15 से। आंसर क्या आ रहा है 2। तो ये मल्टीपल हमने मालूम कर लिया है कि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पिरिकल फार्मूला की रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है तो क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को इस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना होता है कि जो हमारे इस न्यूमेरिकल में 2 है। अब CH3 की रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, CH3 है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 2 1 से 2, कार्बन 2 एटम एंड 2 3 से 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। क्या फार्मूला बन गया, C2H6। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया, C2H6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किस कंपाउंड का है, ईथेन। हमें नाम नहीं बताना, हमारा सवाल नहीं है कि आप आइडेंटिफाई करें कंपाउंड कौन सा। मॉलिक्यूलर फार्मूला विच शोज द रेशियो, कौन सी, एक्चुअल रेशियो। ये हमें मालूम हो गया कि इसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर C2H6, और हमने रिजल्ट लिख दिया, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सैंपल इज C2H6। तो एक बहुत आसान सा न्यूमेरिकल मैंने पास पेपर में से लिया और आपका टॉपिक रिवाइज किया कि अगर परसेंटेज गिवन है तो 3 स्टेप में मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम आते हैं, थोड़ा टाइम ले लें, एक दो मिनट ले लें ताकि आप इसको कॉपी कर लें। जितनी तवज्जो से आप लेक्चर को सुन रहे हैं उतनी ही बेहतरीन आपकी लर्निंग है। जितनी बेदिली से आप बैठे हैं घर के अंदर उतना ही आप कैच कर पाएंगे। इसलिए अपने आप से जो है ना ईमानदार बने, सिंसियर बने। कि चेक नहीं है कि टीचर सर पे खड़ा हुआ है, वालिदैन सर पे बैठे हुए हैं तो आप पढ़ रहे हैं, नहीं, आप खुद जिम्मेदार बने कि इसका बेनिफिट जो है वो उसका 100% बेनिफिशियल जो है वो आप लोग हैं।
मैं बस 1 मिनट का वेट ले रहा हूँ, वेट करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आऊंगा, फिर एक पास पेपर के न्यूमेरिकल पे आएंगे। ये आसान सा न्यूमेरिकल सेलेक्ट करके सिर्फ हमने अपना टॉपिक रिकैप किया, इसको वार्म अप कहते हैं ना, वार्म अप हो गए। अब हम किसी नई लर्निंग पे भी आएंगे, तमाम स्टेप्स हम करेंगे न्यूमेरिकल के जो हमने लास्ट किया था, उसके अंदर डिफरेंट क्या चीज होगी वो हमें समझनी होगी। बाकी तमाम स्टेप्स वही होंगे, एक डिटेल न्यूमेरिकल है। ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। यहाँ भी असल में आपको मालूम है सब चीजें आपके लिए भी न्यू है और आपके टीचर्स के लिए भी न्यू है, मतलब उनको रोज मेहनत करनी होती है। मैंने रात तकरीबन 2 बजे में टाइम मिला और 5:30 नहीं 5 बजे तक मैं इसको बना पाया था। तो ये एक चीज रह गई थी इसके अंदर कि ईयर मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सका। इसको मैं बताता हूँ कि ये कौन से ईयर के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इट्स अबाउट 2014। अपने पास नोट डाउन कर लें, जो न्यूमेरिकल आप अभी समझने जा रहे हैं ये 2014 का न्यूमेरिकल है। 2014 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। कोई स्टूडेंट आप में से विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए तो वो हैंड रेज करे ताकि मैं इसको अनम्यूट करूं और हम आपस में बातचीत भी करें कि इसमें स्टेप्स क्या हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो ये झिझक जो है इसको खत्म करें और बिल्कुल माइंड बनाएं कि आपको पार्टिसिपेट भी करना होता है। कोई कोई विलिंग है तो अपना हैंड रेज कर ले, मैं इसको अनम्यूट कर लूं ताकि हम मिलके इसको सॉल्व करेंगे। और बार बार क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट बार बार रिपीट ना हो, तमाम लोगों को पार्टिसिपेट करना है। अभी भी बिल्कुल शुरू की क्लासेस हैं, इंट्रोडक्शन ही है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप भी हैबिचुअल हो जाओगे कि क्लास कैसे ली जाती है और उसमें पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ बातें हम करेंगे, मतलब कि ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आया। यस मोहम्मद हुसैन, आपके पास बुक मौजूद है? हुसैन आपके पास बुक मौजूद है? हुसैन आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको आवाज मेरी आ रही है, आपकी तरफ से आवाज मुझे आ रही है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या बुक आपके पास मौजूद है? हेलो हेलो। यस। बुक है आपके पास? यस सर। यस सर। ओके, आपने बहुत टाइम लगा दिया है बुक ढूंढने में, बुक पहले मौजूद होनी चाहिए आपके पास। यस सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, ये न्यूमेरिकल आपका बुक का क्वेश्चन है। पहले जरा ये देखेंगे क्या बुक का सवाल है। पेज नंबर 16 बुक खोलिएगा। ऑन पेज नंबर 16 बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 16।
बुक मैं भी आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं बुक की बात कर रहा हूँ। पेज नंबर 16। यस, बुक। हाँ बस बुक शो हो रही है। एक मिनट कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ उसको। अब देखो बुक शो हो रही है। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 16। वर्क एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ द सैंपल। अब जरा थोड़ा सा याद रखना बातों को, ये 1 है और हमारे एग्जाम में आया 0.5, ये वैल्यू हाफ कर दी गई। क्या चेंज किया? यही न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, वहां लिखा होगा 0.5। ये है 3.03, इसको हाफ कर लें 1.515। ये है 1.55, इसको हाफ कर लें 0.77। मॉलिक्यूलर मास 58। अगर ये सब याद नहीं रहता ना तो ये देखें 1 का हाफ क्या होगा 0.5, और मॉलिक्यूलर मास तो चेंज नहीं होगा ना, मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स वैल्यू होती है। अब मैं वो न्यूमेरिकल पे आता हूँ, जो न्यूमेरिकल मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बुक का न्यूमेरिकल है, एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करके आपको बुक का ही सवाल दे दिया जो हमारी बुक की एग्जाम्पल है। ये बात मैं कर रहा था। ओके, ये हमारा सवाल है। अब देखो 0.5 लिखा हुआ है ना, वहां क्या लिखा था 1 लिखा हुआ था। मॉलिक्यूलर मास ये था ना 58। तो पहली बात तो ये हमें समझे आ रही है कि ये कोई डिफरेंट न्यूमेरिकल नहीं है, बुक की एग्जाम्पल की सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है। अब हम इस न्यूमेरिकल पे आते हैं कि भाई ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो पहली बात ये है कि कंपाउंड में एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? कंपाउंड के सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोकार्बन से मालूम हुआ कि कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स हैं, 3 नहीं है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव करना है उस कंपाउंड के 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है और कौन सा हाइड्रोजन। अभी एक हाइड्रोकार्बन सॉल्व किया था ना, लास्ट न्यूमेरिकल देखा था ना, C2H6, वो भी हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, ईथेन एक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ये मालूम होगा कंपाउंड के 2 एलिमेंट्स हैं और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मालूम करना है। स्टार्ट कहां से होगा? स्टेप 1 से होगा, क्योंकि मुझे एलिमेंट्स का डेटा गिवन नहीं है, एलिमेंट्स का गिवन नहीं है। कार्बन का मास गिवन नहीं है, हाइड्रोजन का मास गिवन नहीं है, दोनों का मास गिवन नहीं है, परसेंटेज गिवन नहीं है, मोल्स गिवन नहीं है, एम्पिरिकल फार्मूला गिवन नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम करूंगा? स्टेप 1 से स्टार्ट करूंगा। पहले तो हम डेटा बना लेते हैं। हमें मास ऑफ द कंपाउंड ये गिवन दिया हुआ है, मास ऑफ कंपाउंड हमें गिवन दिया हुआ है, कितना है 0.5 ग्राम। ये मैंने वैल्यू डेटा में पुट कर दी, आप भी लिख लें फौरन इसको। आगे सवाल पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ऑन कंबशन इट प्रोड्यूस्ड 1.515 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी बन रही है? 1.515 ग्राम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन दिया हुआ है। और आगे मूव करें तो मास एक और गिवन दिया हुआ है। ये मास किसका है? H2O का। तो मैं लिखूंगा मुझे गिवन है मास ऑफ H2O कितना है? 0.77 ग्राम्स। ओके, यहां तक समझ में आ गई बात आप लोगों को? ओके, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड 58 AMU, ये भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है हमें। बस ये इस सवाल का डेटा है जो मैंने पुट कर दिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन करना है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 1 से। पहला स्टेप क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट्स। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के मास मालूम करने हैं। हमें वो फार्मूला याद करना है जो लास्ट क्लास में समझाया था।
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितनी है ये मालूम करनी है। तो हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन। तो ये फार्मूला में ड्राइव किया था ना, मैं ये फार्मूला पूरा दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। मास ऑफ कार्बन, हमें फार्मूला याद, 1 मोल ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला चेंज नहीं हुआ, देखिए फार्मूला वही है, सिर्फ वैल्यू देख ले क्या है। 1 मोल ऑफ कार्बन की वैल्यू फिक्स है 12, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है 44, और गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस क्वेश्चन का गिवन मास क्या है 1.515। यहाँ गिवन मास हमें ये दिया हुआ है, मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, आप देख लीजिए। 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना है 12, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44, फिक्स वैल्यू है, और ये गिवन मास है कार्बन डाइऑक्साइड का। करें कैलकुलेट करें इसको और देखिए क्या आंसर आ रहा है, 12 डिवाइड बाय 44, 0.27। अब 0.27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.515 से, 0.409 को आप राउंड ऑफ कर लें 0.41 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ये हमने कार्बन का मास मालूम कर लिया। सेकंड एलिमेंट इज हाइड्रोजन। यही फार्मूला हाइड्रोजन में यूज करोगे तो फिर फार्मूला क्या होगा, वाटर के फार्मूले को देखिए, फार्मूला बताएंगे आप वाटर के फार्मूले से। वाटर में हाइड्रोजन है, तो वाटर में हाइड्रोजन होता कितना है, ये एक नॉन वैल्यू, हम जानते हैं 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, नॉट 1 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक कार्बन होती है, लेकिन वाटर में एक हाइड्रोजन नहीं है, 2 है, तो हम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर करेंगे। ये देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है तो क्या कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ H2O, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, गिवन मास ऑफ H2O से। ये गिवन मास ऑफ H2O जो है हमारे क्वेश्चन में गिवन दिया है 0.77, ऐसे है ना। वैल्यू पुट करें 2 डिवाइड बाय 18, 2 डिवाइड बाय 18, 0.11 आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 0.77, देखिए क्या आंसर आ रहा है, राउंड ऑफ करोगे तो 0.085 हो जाएगा, 0.0847 था, राउंड ऑफ कर लिया मैंने इसको 0.085 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये स्टेप मेरा मुकम्मल हो गया, क्योंकि हाइड्रोकार्बन थे, दो ही एलिमेंट थे और दोनों के मास हमने मालूम कर लिया, स्टेप 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये वही न्यूमेरिकल है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में 8 करवाया था, वही स्टेप्स हैं। एक एलिमेंट कम हो गया, वहां ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। इन दोनों एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है, पहले कार्बन का मालूम करना है। फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन is equal to mass of carbon divided by mass of sample multiplied by 100. Percentage mean out of 100. 0.5 ग्राम जो हाइड्रोकार्बन है ना, 0.5, इसमें कार्बन तो है 0.41, 0.41, तो 100 में कितना होगा, तो ये परसेंटेज बात कर रहे हैं ना, तो 0.41 डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। करें सॉल्व करें इसको, 0.41 डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आ रहा होगा 82%। ये हमने परसेंटेज ऑफ द कार्बन हमने मालूम कर ली 82%। अब हमें मालूम करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 18 होगा ना, अगर डिफरेंस 100 से 18 लग रहा है। लेकिन जो मास की वैल्यू लेकर करेंगे तो कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा होगा जो इग्नोर किया जा रहा है, हम फार्मूले से ही मालूम कर रहे हैं। फार्मूला क्या है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ हाइड्रोजन हमने कैलकुलेट किया 0.085, ये वैल्यू लीजिए,
मास ऑफ द सैंपल 0.5 जो है 0.5, ये क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ गिवन दिया हुआ है 0.5, क्वेश्चन में गिवन है कंबसन ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, आप करें आपका आंसर 17 आ रहा है। चेक करें कैलकुलेट 0.085 डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 17% आ रहा है। 1% कहां चला गया? 1% हमारा कैलकुलेशन एरर है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यूं हमने दोनों एलिमेंट की परसेंटेज मालूम कर ली है, कार्बन की भी और हाइड्रोजन की भी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2 स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं, मुझे अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने एलिमेंट्स के। थर्ड स्टेप पे आते हैं, तो हम हेडिंग डाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एलिमेंट्स। पहले कार्बन की मोल वैल्यू, अभी लास्ट न्यूमेरिकल में हमने ये स्टेप किया था, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। कार्बन की जो परसेंटेज 82 अभी फाइंड आउट किए, एटॉमिक मास 12 से डिवाइड कर दें तो कार्बन की मोल वैल्यू आ जाएगी। हम करें 82 डिवाइड बाय 12, क्या आंसर आ रहा है? 6.83 मोल्स ऑफ कार्बन। 82 डिवाइड बाय 12, आपके पास आंसर आ रहा है 6.83 मोल्स ऑफ कार्बन। सेकेंड एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हम मालूम करने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फार्मूला है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। जिस एलिमेंट की परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर लें। ये 3 से 4 दफा न्यूमेरिकल अगर रिवाइज कर लो, स्टेप्स याद हो जाते हैं। फिर समझना बहुत आसान है, क्लास में स्टूडेंट को समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो मिस्टेक इसलिए करते हैं कि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। ओके, अब वैल्यू पुट करें 17 डिवाइड बाय 1, आंसर क्या आएगा 17 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यूं हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर लिया। स्टेप थर्ड हमारा मुकम्मल हो गया। अब बताओ इसमें लीस्ट वैल्यू किस एलिमेंट की है मोल में, कार्बन की या हाइड्रोजन की? कार्बन है 6.83, हाइड्रोजन है 17। सिंप्लीफाई करने के लिए लीस्ट वैल्यू जो है, लीस्ट वैल्यू उसको डिवाइड किया था सबसे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप फोर्थ है सिंपल मोल रेशियो, जिसको हम कह रहे हैं इंपेरिकल फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय लीस्ट मोल वैल्यू। 6.83 डिवाइड बाय 6.83, आंसर क्या आ रहा है? 1। अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो समझने वाला है, वो अब यहाँ पे आ रहा है हाइड्रोजन के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय लीस्ट मोल वैल्यू। आंसर को राउंड ऑफ करना है इन अ होल नंबर, राउंड ऑफ करना है आंसर। अगर आपका आंसर आ रहा है 1.9, तो आप क्या लिख लोगे इसको? 2। आपका अगर आंसर आ रहा है 3.2, आंसर क्या लिखेंगे आप? 3। आप अपनी या जो कैलकुलेशन उसको राउंड ऑफ करना है इन अ होल नंबर। अगर आंसर आ रहा है 2.49, राउंड ऑफ लास्ट डिजिट से किया जाता है। पहले मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा होल नंबर करने के लिए, जब 9 राउंड ऑफ होगा तो 1 ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा 2.5। अगर डेसिमल के बाद 5 आ जाए तो फिर आप उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। डेसिमल के बाद अगर 5 आ जाए 2.5, अगर ये डेसिमल के बाद आता है 1.5, 3.5, तो इसको राउंड ऑफ होल नंबर में हम नहीं कर रहे हैं। यही बात जो यहां समझने वाली है कि हमारा आंसर क्या आएगा। पहले तो डिवाइड करें ना, देखें क्या आंसर आ रहा है। 17 डिवाइड बाय 6.83 करें, डिवाइड करें, सब करें, इसको देखें क्या आंसर आ रहा है। 17 डिवाइड बाय 6.83। कुछ लोग हमारा इंतजार ना करें, वो बैठ के देखें इसको, खुद भी करें इसको ना, अपने हाथ से करें। और देखिए क्या आंसर आ रहा है। जिसका कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है, जरा मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है।
जो कैलकुलेटर का आंसर है वो बताएं, राउंड ऑफ नहीं करें, राउंड ऑफ नहीं। यस गुड ईशा, आपने कहा 2.489, दैट्स राइट आंसर। गुड गुड। राउंड ऑफ किसी को भी नहीं करना होल नंबर में, आपका जो आंसर है वो बताएं। यस बेटा गुड। ओके, अब मैं आपका बताया हुआ आंसर यहाँ लिख रहा हूँ जो आपने मुझे बताया। मैं इसका कलर चेंज करूं ताकि ये पिछले से मिक्सअप ना हो रहा हो। आप लोगों ने मुझे बताया कि सर ये आंसर आ रहा है 2.4891, ऐसा आंसर आ रहा है ना, क्या आंसर आ रहा है। हम जब भी रिड्यूस करते हैं तो लास्ट डिजिट स्टार्ट करते हैं। 1 इज लेस देन 5 ड्रॉप कर दिया, 0 लेस देन 5 ड्रॉप कर दिया, 9 इज ग्रेटर देन 5 ड्रॉप करने के लिए इससे पहले डिजिट में 1 ऐड करके इसको ड्रॉप कर दिया। जब 1 ऐड कर दिया तो 8 क्या बन गया, 9 बन गया ना, तो क्या लिखोगे 2.49 लिखोगे। अब इस 9 को ड्रॉप करना है ग्रेटर देन 5 की वजह से, इससे पहले डिजिट में 1 ऐड करके आप इसको ड्रॉप कर दोगे, क्या बनेगा आंसर 2.5। ये एहतियात करनी थी यहाँ पे, 2.5 0.5। जब 0.5 साथ में आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं हम, मैं 2.5 लिख दिया। ये बस खास न्यूमेरिकल है, हर न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं है, इसलिए बुक की एग्जाम्पल भी मैं आपको होमवर्क दूंगा और इस न्यूमेरिकल को भी तवज्जो से रिवाइज कीजिएगा। तवज्जो बहुत अहम चीज है, जल्दबाजी में नहीं करते हैं कि टॉपिक आसान है सारे जैसे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है, उसको समझना होता है। अगर ये आंसर होता, सपोज करो ये आंसर होता 2.2983, अब आप इसको होल नंबर लिखना चाहते हैं ना, 0.5 अगर आ रहा है डेसिमल के बाद तो होल नंबर नहीं करना, उसको राउंड ऑफ करके आप 3 से स्टार्ट करोगे राउंड ऑफ करना। आप राउंड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे लास्ट नंबर 3 से, लेस देन 5 है, विदाउट ऐड किए इसको आपने ड्रॉप कर दिया, ये नंबर हमारा ड्रॉप हो गया। अब 8 की बात करते हैं, ग्रेटर देन 5 है तो लास्ट रिटर्न डिजिट में 1 ऐड किया, इसको ड्रॉप कर दिया। 9 + 1 कितना होगा 10, तो क्या लिखेंगे 2.30 लिखेंगे। लेस देन 5 0 ड्रॉप कर दिया, लेस देन 5 3 ड्रॉप कर दिया, तो आपका राउंड ऑफ हुआ इन अ होल नंबर, आंसर क्या आएगा 2। लेकिन जो हमारे पास केस आ रहा है वो ये है, उसमें डेसिमल के बाद 5 आ रहा है, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे ना होल नंबर, तो 2.5 रहने दिया। लेकिन हम जानते हैं कि एटम्स कंबाइन टुगेदर इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। अब इसको होल नंबर कैसे करना है, मैं ये सारी जितना रिटर्न वर्क है इसको इरेज कर रहा हूं और अगले स्टेप पे आके बात करूंगा। अब आपको यहां मेंशन करना है कि इस न्यूमेरिकल में होल नंबर कैसे करेंगे। तो बेटा ये पॉइंट जो है इसको नोट डाउन कीजिए और इसको याद रखिए। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, बोथ द मेंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 2। ये दो मेंबर्स है ना, एक कार्बन है दूसरा हाइड्रोजन है, इनकी इस रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं आ रही है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए बोथ द मेंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 2। ये कब किया जाएगा, जब आपके पास सिंपल मोल रेशियो में आंसर 0.5 आ रहा है, जैसे 2.5 आ रहा था। कार्बन की सिंपल मोल रेशियो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आंसर 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आंसर क्या आएगा 5। 2:5 इज अ सिंपलेस्ट रेशियो जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है, 2:5। ये एक नया स्टेप था आज की क्लास में, ये एक नया स्टेप है जो हमने आज समझा है, बाकी कोई नई बात नहीं की है। ये वाली बात जो है जिसको मैं यहां मार्क कर रहा हूं कि ये आज हमारी न्यू लर्निंग है। ये हमारा कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला क्या बन गया, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C2H5।
लेकिन हमें यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला नहीं मालूम करना था, क्या करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम अगले स्टेप पे आएंगे और ये हमारे न्यूमेरिकल का फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूले के रेशियो 2:5 को किस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें, किस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें ताकि ये सिंपलेस्ट रेशियो एक एक्चुअल रेशियो बन जाए। हम यहाँ पे वो मल्टीपल, वो नंबर मालूम करने जा रहे हैं। कैसे मालूम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड आप देखो आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन दिया हुआ है, याद है ना कितना गिवन है 58। और एम्पिरिकल फार्मूला मास, अगर आपने जल्दी में ये मिस्टेक की और इसको आपने राउंड ऑफ कर दिया था होल नंबर में, तो फिर आपका न्यूमेरिकल पूरा रॉन्ग हो रहा है। इसलिए यहां एहतियात थी सिंपल मोल रेशियो निकालते हुए। अब जो एम्पिरिकल फार्मूला है उस एम्पिरिकल फार्मूले का मास निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C2H5 है, 2 कार्बन के एटम्स हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, सम अप करने के आंसर आएगा 29। तो एम्पिरिकल फार्मूले से हमने उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किया 29। मॉलिक्यूलर मास, ये जो मॉलिक्यूलर मास 58 है ये कहाँ है, ये क्वेश्चन में गिवन था ना। एम्पिरिकल फार्मूला जो आपने फाइंड आउट किया उसका आपने मास कैलकुलेट कर लिया 29। यस, डिवाइड करके आंसर आ रहा है, ये करने जा रहे हैं ना 58 डिवाइड बाय 29 में कह रहा हूँ। यस 2 आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है 2। तो हमने वो मल्टीपल मालूम कर लिया जिसको सिंपलेस्ट रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बन जाती है एक्चुअल रेशियो ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूले की रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर n मल्टीपल से, और वो डिटरमाइन कर चुके हैं 2 है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है कंपाउंड का, C2H5, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, n इज 2। अब मल्टीप्लाई करें, कार्बन की रेशियो सिंपलेस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 4, हाइड्रोजन 2 5 10। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड बन रहा है C4H10। सॉरी बाय मिस्टेक ये 2 लिखा हुआ है, इट्स C4H10। ये एक हाइड्रोकार्बन है और इसको ब्यूटेन कहते हैं। सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आएंगे तो फिर हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा ब्यूटेन। बस हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड आइडेंटिफाई ये नहीं करना आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना था which shows the actual ratio of the atom in a compound। कार्बन के एटम 4, हाइड्रोजन के एटम 10, और ये मॉलिक्यूल बन जाता है आंसर। हमने उसको हाईलाइट कर लिया, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सैंपल इज C4H10। यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इट्स C4H10। मैं आपको 1 से 2 मिनट देता हूं, जो चीज रह गई है उसको जल्दी से कॉपी कर लें, और कोई सवाल है तो अपना हैंड रेज करें, मैं क्वेश्चन ले लूंगा आपसे। 1 से 2 मिनट वेट करते हैं। और ये एक नया न्यूमेरिकल था जिसका ये स्टेप जो सिंपल मोल रेशियो वाला था ये समझने वाला था, बाकी कोई हमने नई बात नहीं की है। ये हमारा सेकंड पास पेपर का न्यूमेरिकल हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम, जवीद है, बोलिए क्या बात करनी है। वालेकुम सलाम सर। ये जो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर है, ये रूल है कि इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है? सॉरी किससे करना है, 2 से? हाँ 2 से कह रही हैं आप? ये रूल जी। हाँ ये 2 सिंपल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से करेंगे तो रेशियो ओके। वही रहेगी ना, 1 से करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगी। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके ये हर दफा 2 से ही करना है या फिर नंबर चेंज हो सकता है ये? हाँ नहीं, हमारे सिलेबस में जो मिसाल एग्जांपल दी गई है बस हम उसको ही फोकस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ही करेंगे, ठीक है 0.5 आ रहा होगा बस आंसर, इसलिए जब भी करेंगे आप 2 से ओके। मल्टीप्लाई और करेंगे। सर, जी बोले। और वो जो सर 82% प्लस जो 17% तो 100 नहीं होता? हाँ मैंने आपको क्या कहा था उस वक्त कि कैलकुलेशन एरर थोड़ा बहुत आ रहा होगा,
ना। अब जैसे जी। हमारे पास एक आंसर आ रहा होता है 2.13 आंसर आ रहा है, और मैं 2 को लेके आगे कैलकुलेशन करूंगा तो 0.13 का जो डिफरेंस है ये कुछ ना कुछ एरर क्रिएट कर रहा होगा जिसको इग्नोर किया जाता है। तो वो कैलकुलेशन एरर की वजह से हम उसको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, कॉपी कर लिया सबने। ठीक है बेटा, टाइम कम है, हम इंशाल्लाह एक लास्ट न्यूमेरिकल हमें करना है ना, तो इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। अब हम एक और न्यूमेरिकल पे आएंगे। पास पेपर का फिर भी मैं कहूंगा कि न्यूमेरिकल कौन सा है वो मैं ये मार्क करवा देता हूँ, 2016 नहीं है ये। अब मैं जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, अगर आप पास्ट पेपर्स में देखोगे ये 2015 का न्यूमेरिकल है। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। रेफरेंस के लिए आप इसको लिख लीजिए और मैं क्वेश्चन शो करता हूँ। क्या क्वेश्चन क्या है? 2015 में जो क्वेश्चन आया ये एक डिफरेंट न्यूमेरिकल है और इसकी मिसाल सिर्फ एक ही है। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए हैं इस बुक को जो चेंज नहीं हुई। 30 ईयर्स, दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन हमारा सिलेबस वही है अभी भी। तो ये 30 ईयर्स में एक न्यूमेरिकल आया, कहां से आया? कैम्ब्रिज के पेपर को उठाया, वहां से एक न्यूमेरिकल आकर डाल दिया। पेपर का म्यार बढ़ाने के लिए बाहर से सवाल ले लिया, लेकिन वो हमारी बुक का कंटेंट नहीं है, मतलब बुक में तो बात ही नहीं, डिस्कस नहीं हो रही। तो बाज औकात ऐसा कोई एक आध न्यूमेरिकल आता है, लेकिन अगर हमने पूरी बुक पढ़ी है ना तो फिर इश्यू नहीं होता, फिर प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। सवाल मैं आपको सामने रखता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपने ईयर नोट डाउन कर लिया, मैं इसको एरेज कर दूं ताकि आपको सवाल बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा हो। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, इंपेरिकल फार्मूला गिवन है। आप सवाल देख रहे हैं ना, क्या सवाल में गिवन है? 3 एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन। इंपेरिकल फार्मूला गिवन है। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्वेश्चन है। इंपेरिकल फार्मूला गिवन है, क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो एक ही स्टेप में हो जाएगा ना, बहुत आसान न्यूमेरिकल नहीं, आसान नहीं है। हमें क्या बताया गया है? हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया। प्रॉब्लम ये है, आप देखें आपको 1.8 ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड इन गैसियस स्टेट्स ऑक्युपाइज 448 cm³ एट STP। हमें उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं है, बल्कि उसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम, और उसका मास गिवन है। मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए, आपको याद है मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आप इन वैल्यू से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ये एक डिफरेंट बात आ गई, ये एक डिफरेंट बात है। ओके स्टूडेंट, आप में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जानता है कि हमारी जो जनरल गैस इक्वेशन है उसका फार्मूला क्या है? कोई बताना पसंद करेगा? मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, जनरल गैस इक्वेशन क्या फार्मूला है उसका? जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है अपना हैंड रेज करें। यस गुड, यस गुड। जो वीर ने बताया, मरियम ने बताया, वैस ने बताया, वायस ने बताया मुझे। गुड बेटा, आप अपना हैंड फ्री यूज किया करें ताकि आप अपने माइक के जरिए मुझसे बात भी किया करें ना, ठीक है? ताकि मुझे लगे कि आप बैठे हुए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप ही आंसर दे रहे हैं। हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है और फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, PV इज इक्वल टू nRT। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए।
मैं सबको इरेज कर रहा हूं और मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन का डेटा लेते हैं ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको गिवन है। मैंने कहा एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है CO2H। मास ऑफ द कंपाउंड 1.8 ग्राम। ये देखे ना, मास ऑफ द कंपाउंड जो याद दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया। सवाल हम पढ़ते हैं ना, आगे क्या गिवन दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम भी गिवन दिया हुआ है। तो मैं लिखता हूँ कि वॉल्यूम 448 cm क्यूब, और आपको याद है वॉल्यूम मस्ट बी इन डेसीमीटर क्यूब। सो हम डिवाइड कैसे करेंगे, 1000 से करेंगे। क्या आंसर आएगा, 0.448 dm क्यूब। एम्पिरिकल फार्मूला गिवन था, मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, वहां से ले लिया मैंने। फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमें मालूम करना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो मैं कह रहा हूं जनरल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि एसटीपी बताया जा रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आसान टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम कि जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव कैसे होती है। ये जो पीवी एनआरटी मैट्रिक पढ़ के आए हो ना, चैप्टर नंबर 2 में हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, और इसका बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, बहुत ही आसान। लेकिन वो इतनी आसान सी बात है कि मैं चैप्टर नंबर 2 के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात यहाँ समझ लेंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसको साथ साथ समझते जाइएगा, जहां इशू है वहां अपना हैंड रेज कर ले, मैं आपसे क्वेश्चन ले लूंगा। देखो ये फार्मूला हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, PV इज इक्वल टू nRT। P स्टैंड फॉर प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम, N इज अ नंबर ऑफ मोल्स, R क्या चीज है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू इसकी, ये भी याद होगी आपको। T स्टैंड फॉर टेम्परेचर। ये जो लिखा हुआ ना एट STP, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर बता रहा है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जानते हो कितना होता है, 273 केल्विन होता है। जो कह रहा है स्टैंडर्ड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 1 atm एटमॉस्फेयर। तो टेम्परेचर और प्रेशर वो स्टैंडर्ड कह रहा है लिया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये टेम्परेचर मुझे गिवन है, प्रेशर गिवन है। R इज अ कांस्टेंट, R की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट मैं लिख देता हूं, R की वैल्यू क्या होती है, 0.0821। SI यूनिट की वैल्यू नहीं लेंगे बेटा इसमें, आप कहें 8.31, नहीं नहीं वो वैल्यू नहीं, SI यूनिट में नहीं। देखो यहाँ वॉल्यूम आप SI यूनिट में यूज नहीं कर रहे। हम R की जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फर्स्ट डे केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल हो, जहां भी जनरल गैस इक्वेशन आ जाए, आप R की यही कांस्टेंट वैल्यू यूज करेंगे, 0.0821। तो 3 वैल्यूज नोन हो गई, इस जनरल गैस इक्वेशन की 3 वैल्यूज नोन होगी। प्रेशर आप 1 atm क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्रेशर। आप R की वैल्यू जानते हैं, और टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड 273 केल्विन। अब दो चीजें रह गई, एक वॉल्यूम जो ये गिवन दिया हुआ है, V गिवन दिया हुआ है, और N क्या चीज है, मोल है। मुझे इस फार्मूले में N समझाओ, N क्या चीज है, मोल है। हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, वो मोल पढ़ा था ना। और मोल कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला क्या था, पहला फार्मूला, जल्दी जल्दी बात करते हैं, कोई ना कोई एक पार्टिसिपेट करे मेरे साथ और मुझे बताया कि पहला फार्मूला मोल कैलकुलेट करने का हमने कौन सा पढ़ा है, कौन सा फार्मूला। ये सैंडविच करेंगे, तब मैं अनम्यूट करूंगा, आप मुझसे बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फर्स्ट फार्मूला। ये मुमकिन नहीं है ना, मैं सबकी वीडियो ऑन करूं, सबके कैमरा ऑन करूं कि कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हैंड फ्री मौजूद है नहीं मौजूद है। बेटा बेटर लर्निंग के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है। आई एम वेटिंग। यस गुड मरियम।
बेटा जो सबसे पहले हैंड रेज करेंगे मैं उसी से क्वेश्चन लूंगा। मरीम ने किया इसलिए मैं मरीम से ले रहा हूँ, बाकी लोग अब जरा वेट करें, ठीक है। मरीम आपको आवाज आ रही है ना? या आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है मरीम? मरीम आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। कोई और स्टूडेंट? यस यस कल्याण बेटा, यस सर। आपको आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ। और बेटा यस थोड़ा तेज काम करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, फौरन बात करते हैं, ठीक है बेटा? अब आपने बात करनी है और हम ये पूरा न्यूमेरिकल मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है? बाकी लोग हमें सुनेंगे। ये जो n है ना, n इज अ मोल। अब बताओ मोल का पहला फार्मूला जो आपने पढ़ा है, याद किया है, समझा है, न्यूमेरिकल किए हैं, वो कौन सा फार्मूला था? सर, मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास। गुड। मैं ये लिखता हूं, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल m से ना। मास ऑफ कंपाउंड आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मास को m कह रहा हूं, मास को कंपाउंड m डिवाइड बाय मोलर मास किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। मोलर मास क्या चीज है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो मैं उसके लिए कैपिटल M यूज कर लेता हूं। ये है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो ये बात अब हम ये कह रहे हैं कि इस जनरल गैस इक्वेशन में n के मतलब क्या है? n का मतलब मैंने n को सिंप्लीफाई किया। n मींस गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। n की ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दो n की जगह, तो फिर फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला है ना पीवी इजिकल टू n का मतलब क्या है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास RT। तो मैंने फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज करना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये देखिए, तो n की वैल्यू क्या है? मास डिवाइड बाय मोलर मास। और इस फार्मूले में आपको क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। अगर मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई होगा और पीवी राइट पे आके डिवाइड होगा। ये मॉलिक्यूलर मास लेफ्ट पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m RT। और पीवी लेफ्ट पे जब आप शिफ्ट करेंगे राइट पे आके डिवाइड करेगा पीवी। ये मॉलिक्यूलर मास जो मुझे चाहिए था सवाल के अंदर, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ड्राइव किया फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये फार्मूला बन गया है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू गिवन मास RT अपॉन पीवी। और ये सारी वैल्यूज अब हमारे पास मौजूद हैं। मैं इसके आगे लिख लेता हूं कि गिवन मास कितना है? 1.8। ये m कहां? ये गिवन दिया हुआ है, दोबारा देख लीजिए 1.8। r की वैल्यू क्या है? ये कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू है 0.0821। आगे टेम्परेचर कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर सवाल में दिया था 273। डिवाइड बाय प्रेशर कितना है? स्टैंडर्ड प्रेशर लेना है 1। वॉल्यूम कितना है? ये दिया हुआ है 0.448। बेटा इसको कैलकुलेट करके आप बताओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है। बाकी लोग भी कैलकुलेट करें और आप भी इसको जरा सॉल्व करने के क्या आंसर आ रहा है। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 और डिवाइड करेंगे किससे? 0.448 से। देखिए क्या आंसर आ रहा है। सर 90.05। जी गुड बेटा, थैंक यू बेटा। आंसर आ रहा है 90। क्या आंसर आ रहा है? सबने चेक किया होगा, क्या आंसर आ रहा है? 90 AMU मॉलिक्यूलर मास ने मालूम कर लिया। ये सारा रफ वर्क यहाँ पे करके दिखाया मैंने आपको, इसको मैं रब कर रहा हूं और अब आ जाए अपने सोल्यूशन के ऊपर। दोबारा मैं बात कर लेता हूं। देखो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है, तो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे जनरल गैस इक्वेशन से, PV इज इक्वल टू nRT। मैंने इस फार्मूले को रीअरेंज किया। n मींस गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, n की वैल्यू पुट कर दी।
मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो अननोन हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, गिवन वैल्यूज राइट साइड पे होती हैं। अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट की हमने, जो भी मैंने रफ में लिख के दिखाया था, देखिए 1.8 इज द मास एम वैल्यू, आर इज 0.0821, टेम्परेचर इज 273। टेम्परेचर आप बोलेंगे सर यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो बेटा ये एसटीपी जो है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो लिखा हुआ है साइड पे देख रहे हैं एसटीपी, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर, ये हमने शुरू की क्लास में पढ़ा हुआ है कि एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं ये हमें मालूम है। प्रेशर 1 है एटीएम और वॉल्यूम 0.448। जब आपने सॉल्व किया आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया 90 AMU, मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लिया। ओके, ये हमें एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ी है, हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा लास्ट स्टेप होता है, तो उसके लिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे मालूम किया हमने, मैं इसको दोबारा लिख के बताया था आपको। एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना, इस एम्पिरिकल फार्मूले में एटम्स के एटॉमिक मास को सम अप कर लीजिए। इसमें कार्बन का एक एटम है ना, 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। और हाइड्रोजन का सिंगल एटम है, 12 प्लस 32 प्लस 1, सम अप करें क्या आंसर आ रहा है, 45। तो यूं मैंने एम्पिरिकल फार्मूला मास लिखा है यहाँ पे, और मॉलिक्यूलर मास ये मैंने मालूम किया है, तो मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मैंने अभी जनरल गैस से निकाल लिया, कितना 90 है। हमें मल्टीपल मालूम करना है, मल्टीपल क्यों मालूम करना है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूले की इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना है n से, इसको मल्टीप्लाई n से करना है मुझे। CO2H को मल्टीप्लाई करना है एक मल्टीपल से, तो ये मल्टीपल मालूम करने जा रहे हैं हम लोग। क्या फार्मूला है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, 90 डिवाइड बाय 45, क्या आंसर आ रहा है 2। एम्पिरिकल फार्मूला की रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, एम्पिरिकल फार्मूला इज CO2H, मल्टीपल क्या मालूम किया आपने, ये 2 मालूम किया, 2 मल्टीप्लाई करें, कार्बन का रेशियो क्या होगा 2, 2 1 से 2, 2 2 से 4, और हाइड्रोजन भी 2 होगा। क्या फार्मूला हो गया, C कितने 2, कार्बन के 2 एटम C2O4H2। ये हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर लिया। अब ये कंपाउंड कौन सा है, फिर वही सवाल है कि आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, बस आपको ये फार्मूला मालूम करना था। आपकी नॉलेज के लिए बस बताता हूँ कि ये कंपाउंड कौन सा है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, COOH बॉन्ड COOH। हो गया फाइंड आउट, नहीं आपको ये फाइंड आउट नहीं करना, आपको सिर्फ रेशियो बतानी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल रेशियो, वो यहां खत्म होगी बात। कार्बन के एटम कितने हैं 2 एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स काउंट करें कितने 4, हाइड्रोजन कितनी है 2, और आपने आंसर लिख लिया। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C2O4H2। बस एक मिनट लें, इसको फौरन कॉपी करें। इस न्यूमेरिकल को सिर्फ 2 टाइम्स भी रिवाइज कर लोगे, ये मैट्रिक पढ़ा हुआ है 2 टाइम्स, तो यूं आज हमारा ये टॉपिक पूरा मुकम्मल हो गया। 2 टॉपिक हमने कर लिए चैप्टर 1 के। मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर हम पहले कर चुके हैं, और लास्ट क्लास और आज को मिलाकर हमने पास्ट पेपर तक भी कर लिए, और यूं हमारा ये टॉपिक भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बुक के कंटेंट के अकॉर्डिंग भी मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मंडे को होगी, तो उसमें बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। वो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि टॉपिक की डेप्थ ज्यादा है। ओके बेटा, ये आपका होमवर्क है जो हम आपको अपलोड कर देंगे, और व्हाट्सएप भी कोशिश करूंगा कर दूं आपको। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल जो है ये आपके पास पेपर में से हैं।
ये फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स में है, ये पास पेपर के न्यूमेरिकल है। और मैंने जो भी लास्ट न्यूमेरिकल करवाया उसकी प्रैक्टिस के लिए, ये लास्ट न्यूमेरिकल जिसमें हमने जनरल गैस क्वेश्चन अप्लाई किए ना, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ऐड कर दिया, क्योंकि वो उसकी मिसाल बुक में नहीं है, एग्जाम में एक दफा आ गया, तो एक ही न्यूमेरिकल को बार बार करने से मजा नहीं आएगा। आप क्या करें, आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, पहले 2 दफा उसको सॉल्व करें, 2 टाइम्स कर लीजिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसकी आंसर की शेयर करेंगे आपसे, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बहरहाल हम आपको होमवर्क अपलोड कर देंगे आपके LMS पे, तो आप वहाँ देख लीजिएगा, और मैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको आज डाल दूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे नमाज का, नमाज पढ़िए, और 7:40 पे, नॉट 7:45, 7:40 पे आपकी मैथ्स की और बायो की क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नमाज का वक्त जैसे जैसे आगे आता जा रहा है, तो आपकी क्लास जो 7:45 जो है वो 7:30 पे आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।